बच्चों, आज हम वैदिक साहित्य में इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे, जिसको कि गृहसमद ऋषि ने लिखा है। इस सूक्त में इंद्र के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून योगा उदाद अपधा वलस्य यो अश्मनोर अंतः अग्निम जजाने सम्भ्रक समत्सु से जनासे इंद्र। यहाँ पर ये अर्थात जिसने, किसके लिए आया? ये इंद्र के लिए। तो जिस इंद्र ने हत्वा अर्थात मार करके, जिसने मार करके अहिम अर्थात अहि नामक राक्षस को, जिसने अहि नामक राक्षस को मार करके अरिणात अर्थात प्रवाहित किया, जिसने अहि नामक सर्प को मार करके 7 जलधाराओं को, सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को प्रवाहित किया। बलस्य अर्थात बल नामक असुर की अपधा यानी गुफा से, गा अर्थात गायों को, उदाजत अर्थात बाहर निकाला, जिसने बल नामक असुर की गुफा से गायों को निकाला। यह जिसने अश्मन अर्थात मेघों के बीच में या पत्थरों के बीच में, अश्मन 2 शब्दों में आया, 2 अर्थों में आया। यहाँ पर अश्मन का अर्थ है पत्थरों के बीच में या मेघों के बीच में, बादलों के बीच में। तो जिसने मेघों के बीच में अंत है अर्थात बीच में, अग्नि यानी अग्नि को जजाने हैं उत्पन्न किया, और सम्भ्रक समस्सु जो युद्धों में शत्रु का संहार करने वाला है। सम्भ्रक शत्रु का संहार करने वाला है। समत्सु अर्थात युद्धों में, तो जो युद्ध में संहार करने वाला है शत्रु का, से जना से इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। वैसे देखिए, जनासे हे मनुष्यों, ये अग्निम जो अहिम हत्वा जो सर्पों को मार करके, जिसने सप्त सिंधून 7 नदियों को प्रवाहित किया, अरिणात यानी प्रवाहित किया, यह बल से अपधा गा उदाजत जिसने बल की गुफा से गायों को छुड़ाया, यह अश्मनो अंत है अग्निम जजाने जिसने पत्थर के बीच में अग्नि उत्पन्न की, समत्सु सम्रक अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला है, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाला है। हे मनुष्यों वह इंद्र है। यहाँ पे जो अहिम शब्द आया है प्रथम लाइन में, तो अहिम का अर्थ सर्प होता है, किंतु यहाँ पर वृत्त के लिए यहाँ पर उसका अर्थ प्रयुक्त किया गया है। इंद्र और वृत्त का संग्राम वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। इंद्र वर्षा का देवता तथा वृत्त अकाल फैलाने वाला असुर है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में इंद्र इसे समाप्त करने में सफल होता है। इस कार्य के लिए इंद्र अपने प्रमुख आयुध वज्र का भी इस्तेमाल करता है। यहाँ पे सप्त सिंधून का कुछ विद्वान तो इसके मानते हैं कि 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये 7 नदियों को इसने अकाल के देवता या वृत्त को मार करके प्रवाहित किया। और कुछ लोग विद्वान इसका सप्त सिंधून का सामान्य अर्थ जलधाराएं लगाते हैं जो इस 7 स्थानों पर उपलब्ध होती हैं। एक तो विशाल तालाब जलाशय में पहली जलधारा उत्पन्न होती है, दूसरी नदी, तीसरा कुआं, चौथा सामान्य तालाब, 5वां समीप का जलाशय, बीच का जलाशय और दूरवर्ती जलाशय। ये 7 इसके स्थान बताए गए हैं, जल की धाराएं बताई गई हैं। बलस्य अपधा में बल नामक असुर का संकेत है। यह भी आर्यों का, विशेषकर इंद्र का शत्रु होता था। एक बार इस असुर ने आर्यों के गोधन का अपहरण कर लिया था,
तथा उसे किसी पर्वत की गुफा में ले जाकर छिपा दिया। इस पर इंद्रदेव ने प्रयास करके उसे ढूंढा और उसे संभाल कर हस्तगत कर लिया। और अश्वनो अर्थात अग्नि को उत्पन्न करा, दो पत्थरों के बीच से अग्नि उत्पन्न किया। तो इंद्र को दो पत्थरों के मध्य अग्नि उत्पन्न करने का श्रेय भी दिया गया है। वस्तुतः मानव के लिए अग्नि की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रही है। कुछ विद्वान इस स्थान पर रूपक अलंकार मानकर इसका अर्थ करते हैं कि इंद्र ने दो पत्थरों अर्थात मेघों या बादलों के मध्य में, दो बादलों के मध्य में अग्नि अर्थात विद्युत या बिजली को उत्पन्न किया है।